नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विज्ञान भाग 1 में पाठ 4 द्रव्य का मापन इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 4 द्रव्य का मापन, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नाम लिखिए। उसमें से पहला क्या है, धन आयन। धन आयन में क्या क्या आएगा, इसके उत्तर में आएगा पहला सोडियम आयन Na+, दूसरा कैल्शियम आयन Ca2+, तीसरा सिल्वर आयन Ag+, चौथा है एल्यूमिनियम आयन Al3+। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, लवणीय मूलक। इसके उत्तर में क्या आएगा, पहला Mg2+, दूसरा K+, तीसरा Fe2+, चौथा Cu2+। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, संयुक्त मूलक। इसके उत्तर में आएगा पहला H3O+, दूसरा NH3+, तीसरा CO3₂-, चौथा SO4₂-। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, परिवर्ती संयोजकता वाली धातु। तो इसके उत्तर में आएगा पहला Cu+, Cu2+, दूसरा Hg+, Hg+, तीसरा Fe2+, Fe3+। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, द्विसंयोजी अम्लीय मूलक। इसके उत्तर में आएगा पहला H2-, दूसरा O2-। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, त्रिसंयोजी लवणीय मूलक। इसके उत्तर में आएगा पहला Al3+, दूसरा Cr3+, तीसरा Fe3+। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, नीचे दिए गए तत्व और उनसे प्राप्त होने वाले मूलकों के प्रतीक लिखकर मूलकों का आवेश प्रदर्शित कीजिए। पारा, पोटेशियम, नाइट्रोजन, तांबा, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो, ये है तत्व और ये है मूलकों के प्रतीक और उसका आवेश। पारा को क्या बोलते हैं, Hg2+, पोटेशियम K+, नाइट्रोजन N3-, तांबा Cu2+, कार्बन C+, सल्फर S2-, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O2-। इस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, नीचे दिए गए यौगिकों के रासायनिक सूत्र तैयार करने के चरण लिखिए। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरिक फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोडियम सल्फेट के लिए। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने सबका संयोजकता लिख लिया है। अब यहाँ पे उत्तर में आते हैं। सोडियम सल्फेट का लिखना है तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। तो उपर्युक्त यौगिक का सूत्र निम्नानुसार प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम तथा सल्फेट के संकेत और उसकी संयोजकता। तो यहाँ पे देखो, संकेत में NaSO4, सोडियम सल्फेट का क्या है, Na है और SO4 है। तो Na की संयोजकता क्या है, 1। तो यहाँ पे Na की संयोजकता में आ गया 1 और SO4 का कितना है, 2। यहाँ पे SO4 का भी आ गया 2। तीर द्वारा दर्शाया अनुसार तिर्यक गुणा करो। 2 का गुणा Na में होगा और 1 का गुणा होगा SO4 में। तो यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 है। अब पोटेशियम नाइट्रेट का करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। उपर्युक्त यौगिक का सूत्र निम्नानुसार प्राप्त कर सकते हैं। पोटेशियम तथा नाइट्रेट के संकेत और उनकी संयोजकता। संकेत में पोटेशियम का कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे NO3 का 1 है, तो यहाँ पे 1 का आ गया। तो तीर द्वारा दर्शाया अनुसार तिर्यक गुणा करो। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दो। K में गुणा करोगे 1 का तो वही रहेगा और NO3 में भी वही 1 का गुणा करोगे तो वही रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र KNO3 है। अब अगला करते हैं। फेरिक फास्फेट का आप करते हैं। तो फेरिक फास्फेट का फॉर्मूला क्या है, FePO4। उपर्युक्त यौगिक सूत्र निम्नानुसार प्राप्त कर सकते हैं। फेरिक तथा फास्फेट के संकेत और संयोजकता। फेरिक का कितना है, यहाँ पे देखोगे 3 और PO4 का कितना है, इसका भी 3 है। तो यहाँ पे सीधा तिर्यक गुणा करके हम लोग सूत्र लिख सकते हैं FePO4। इसी तरीके से आपको सबका करना है, सबका संकेत और संयोजकता लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, CaO। Ca का कैल्शियम, इसकी संयोजकता कितनी है, 2 और O की संयोजकता कितनी है, 2। तो यहाँ पे 2 और 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CaO। इसी तरीके से आपको सबका करना है। अब हम करते हैं एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3 और
OH की संयोजकता कितनी है 1 और इसका तिर्यक गुणा करके AlOH3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या बनेगा AlOH3। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को स्पष्ट करके लिखिए। उसमें से पहला है सोडियम तत्व एक संयोजी है। इसके उत्तर में आएगा पहला, किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दूसरा, किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण उस तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। तीसरा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 है, अतः इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को देकर धन आवेशित सोडियम आयन Na+ बनता है, अतः सोडियम की संयोजकता 1 है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, यम एक द्विसंयोजी धातु है। सल्फेट और फास्फेट मूलकों के साथ उसके द्वारा तैयार किए गए यौगिकों के रासायनिक सूत्र ढूंढने के लिए चरण लिखिए। तीसरे प्रश्न के जैसा ही इसको भी करना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, यम तथा सल्फेट के संकेत तथा उनकी संयोजकता। संकेत क्या है, यम और SO4, तो यहाँ पे दो संयोजकता आ गई उसकी, और तिर्यक गुणा करके हम लोग निकाल सकते हैं MSO4। और यहाँ पे यम की संयोजकता 2 और PO4 की 3 है, इसका भी तिर्यक गुणा करके आ जाएगा M3PO4 2। यही जो है ये हमारा अणुसूत्र बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, परमाणु द्रव्यमान के लिए संदर्भ परमाणु की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 2 संदर्भ परमाणुओं की जानकारी दीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वैज्ञानिकों को परमाणु द्रव्यमान का मापन अचूक करना संभव न होने के कारण परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान की संकल्पना आगे आई। परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ परमाणु की आवश्यकता हुई। दूसरा, हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होने के कारण प्रारंभिक समय में हाइड्रोजन का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 1 स्वीकार किया गया। तीसरा, नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1 परमाणु द्रव्यमान का 14 गुना होता है। इस अनुसार विविध तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निश्चित किए गए। चौथा, सन 1961 में कार्बन परमाणु का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया। इस पद्धति में कार्बन के 1 परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 स्वीकार किया गया। कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन के 1 परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 गुणे 1/12 अर्थात 1 U निश्चित किया गया। और पांचवा, परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमानों पट्टी पर 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, परमाणु के एकीकृत द्रव्यमान का क्या अर्थ है। इसके उत्तर में आएगा 20वीं शताब्दी में परमाणु द्रव्यमान मापन करने की अधिक अचूक पद्धति विकसित हुई है। इस कारण परमाणु द्रव्यमान के लिए सापेक्ष द्रव्यमान के स्थान पर एकीकृत द्रव्यमान इकाई यूनिफाइड मास यूनिट इस इकाई को स्वीकार किया गया। इस इकाई को डाल्टन कहते हैं। इसके लिए संकेत U का उपयोग किया जाता है। 1 U बराबर 1.66053904 गुणे 10⁻⁻27 kg। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, पदार्थ के मोल का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा मोल किसी पदार्थ की वह राशि है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मान के बराबर होता है। मोल SI इकाई है। ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान 32 U है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ 1 मोल ऑक्सीजन होता है। पानी का अणु द्रव्यमान 18 U है। 18 ग्राम पानी का अर्थ 1 मोल पानी होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U है। 12 ग्राम कार्बन का अर्थ 1 मोल होता है। पदार्थ के मोल की संख्या N बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु द्रव्यमान। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए यौगिकों के नाम लिखिए और अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे Na2SO4 है, अब इसका क्या नाम होगा और क्या अणु द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखो Na2SO4 को क्या बोला जाता है, सोडियम सल्फेट। उसमें Na सोडियम होता है, S जो है सल्फर होता है, O ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे देखोगे Na कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, सल्फर का होता है 32, O का होता है 16। और यहाँ से हमने देखा यहाँ पे 2 है, 1 है, 4 है। तो यहाँ पे देखो सोडियम का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो ये 23 दूनी 46, फिर 32 से कम 32, 16 चौक 64, इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अणु द्रव्यमान बराबर घटक परमाणु द्रव्यमानों का योगफल
Na2SO4 का अणु द्रव्यमान बराबर Na सोडियम का परमाणु द्रव्यमान गुणे 2 प्लस S सल्फर का परमाणु द्रव्यमान गुणे 1 और O ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान गुणे 4। तो Na का कितना 23 में 2 का गुणा किया, 32 में 1 का गुणा किया, 16 में 4 का गुणा किया, 32 से कम 32 और 16 चौक 64। अब सबका टोटल किया तो कितना आ गया 142। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट का अणु द्रव्यमान कितना होगा 142 U। अब अगला करते हैं। यहाँ पे देखो K2CO3 का है, तो K2CO3 को क्या कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या है, K पोटेशियम है, C कार्बन है, O ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखोगे K कितना है 2, C कितना है 1, O कितना है 3। यहाँ पे देखो 2 1 3 लिख दिया। अब K पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 39, C कार्बन का 12, O ऑक्सीजन का है 16। 39 में 2 का गुणा किया तो 78, 12 में 1 का गुणा किया और 16 में 3 का गुणा किया तो 48। अब उसी तरीके से इसको भी लिखना है। देखो 39 में 2 का गुणा किया, 12 में 1 का गुणा किया, 16 में 3 का गुणा किया, 78, 12 और 48 को जोड़ा गया तो 138 U आया। तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का अणु द्रव्यमान कितना आ गया 138 U। आप लोगों को सबका इसी तरीके से लिखना है। अब करते हैं CO2 का। CO2 को क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 और 2 हो गया। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, 16 है, तो 12 1 कम 12 और 16 दूनी 32। तो अणु द्रव्यमान में क्या आ जाएगा, C कार्बन का परमाणु द्रव्यमान गुणे 1 प्लस O ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान गुणे 2, तो 12 1 कम 12 और 16 दूनी 32, टोटल हो गया 44। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान आ गया 44 U। अब अगला करते हैं। अब उसी तरीके से MgCl2 का करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। तो क्लोरीन का कितना है 35.5 और मैग्नीशियम का है 24। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 2। 24 में 1 का गुणा किया 24 और 35.5 में 2 का गुणा किया तो 71। अब इसी को जोड़ना है तो 24 और 71 कितना हो जाएगा 95। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान कितना हो गया 95 U। अब अगला करते हैं। NaOH को क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या क्या है, Na है, O है और H है। Na सोडियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, और सब कितना कितना है 1 1 है। तो Na का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 23 1 कम 23, 16 1 कम 16 और 1 1 कम 1। अब सबको जोड़ दो तो 23 16 1 कितना हो गया 40। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु द्रव्यमान होता है 40 U। अब अगला करते हैं। AlPO4। AlPO4 को क्या बोला जाता है, एल्यूमिनियम फास्फेट। इसके अंदर क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, फास्फोरस है 1 और ऑक्सीजन है 4। 1 1 4 यहाँ पे लिख दिया। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16। अब सबका गुणा कर दिया, 27 से कम 27, 31 से कम 31 और 16 चौक 64, और सबको यहाँ पे जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 122 U। तो एल्यूमिनियम फास्फेट का अणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा 122 U। अब अगला करते हैं। NaHCO3। तो NaHCO3 को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर क्या क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। सबका परमाणु द्रव्यमान लिख लिया। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और Na कितना है 1, H कितना है 1, C कितना है 1 और ऑक्सीजन है 3। यहाँ पे देखो 1 1 1 और 3 आ गया। आप सबका गुणा करना है। 23 से कम 23, 1 1 कम 1, 12 1 कम 12 और 16 3 48। तो सबको जोड़ने के बाद में कितना आएगा 84 U। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु द्रव्यमान हो जाएगा 84 U। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, दो विभिन्न मार्गों से कली के चूने के म और न 2 नमूने प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जानकारी निम्नानुसार है। नमूना म में क्या दिया गया, मान दिया गया 7 ग्राम, घटक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 ग्राम और घटक कैल्शियम का द्रव्यमान 5 ग्राम। नमूना न में क्या किया गया, मान दिया गया 1.4 ग्राम, घटक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 0.4 ग्राम और घटक कैल्शियम का द्रव्यमान 1 ग्राम। इस आधार पर रासायनिक संयोग का कौन सा नियम सिद्ध होता है, उसे स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा कली चूना के 2 म तथा न नमूने प्राप्त हुए। नमूना म के 7 ग्राम नमूना में से 5 ग्राम कैल्शियम Ca तथा 2 ग्राम ऑक्सीजन O मिला, अर्थात Ca तथा O का भारात्मक अनुपात 5:2 है। इसी प्रकार से नमूना न के 1.4 ग्राम नमूना में से 1 ग्राम कैल्शियम Ca तथा 0.4 ग्राम ऑक्सीजन मिला, अर्थात कली चूने के 2 विभिन्न नमूनों में
Ca तथा O के भारात्मक अनुपात स्थिर है ऐसा दिखाई देता है। नमूना म में Ca अनुपाते O 5:2 आया और नमूना न में Ca अनुपाते O में 1:0.4 अर्थात 5:2 ही आया। इस आधार पर स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। यौगिक के विविध नमूनों में घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई राशियों में उन पदार्थों के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 32 ग्राम ऑक्सीजन, 90 ग्राम पानी, 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 7.1 ग्राम क्लोरीन। तो हम लोग सबसे पहले 32 ग्राम ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 का अणु द्रव्यमान होता है 16 × 2 मतलब 32। इसलिए 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 32 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 × 10⁻23। 32 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 है। अब हम 90 ग्राम पानी का निकालते हैं। तो इसके उत्तर में अगर पानी H2O का अणु द्रव्यमान होता है 2 × 1 + 16, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 18। इसलिए 1 मोल पानी बराबर 18 ग्राम पानी। पानी में मोल की संख्या बराबर पानी का ग्राम में द्रव्यमान बटे पानी का अणु द्रव्यमान। यहाँ पे पानी कितना है, 90 ग्राम है और उसका जो है अणु द्रव्यमान आया है 18 है, तो ये कटेगा तो क्या आएगा 5 मोल पानी। 1 मोल पानी में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 है। उसमें 5 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30.11 आ जाएगा × 10⁻23। अब यहाँ पे दशमलव इस साइड है तो इधर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो 90 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या बराबर 3.01 × 10⁻24 हो जाएगा। अब अगला करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसके उत्तर में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अणु द्रव्यमान C1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूनी 32 और 12 कम 12, 12 और 32 44 हो गया। इसलिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम में द्रव्यमान बटे कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान। तो ग्राम कितना दिया गया, 8.8 ग्राम और ये कितना आया है 44। तो 44 से भाग दिया तो आएगा 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणु जो होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। अब उसमें हम लोग 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणु कितना हो जाएगा, 0.2 का गुणा कर दोगे। जब 0.2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1.2044 × 10⁻23। 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या 1.2044 × 10⁻23 आएगा। अब हम लोग करते हैं 7.1 ग्राम क्लोरीन का। तो इसके उत्तर में आएगा क्लोरीन Cl2 का अणु द्रव्यमान 2 × 35.5। 35.5 किसका है, क्लोरीन का है, तो ये हो जाएगा 71। इसलिए 1 मोल क्लोरीन बराबर 71 ग्राम क्लोरीन। क्लोरीन में मोल की संख्या बराबर क्लोरीन का ग्राम में द्रव्यमान बटे क्लोरीन का अणु द्रव्यमान। तो ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया, 7.1 बटे 71, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल क्लोरीन। 1 मोल क्लोरीन में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। तो 0.1 मोल क्लोरीन में कितना हो जाएगा, 0.1 × 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। तो इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.6022 × 10⁻23। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दशमलव को इस साइड लिखते हैं और यहाँ पे एक अंक इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻22 अणु। अब अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए पदार्थों के 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए उनकी कितने ग्राम राशि लेनी पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का देखते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा सोडियम क्लोराइड NaCl का अणु द्रव्यमान होता है 23 Na सोडियम का प्लस 35.5 क्लोरीन का। तो ये हो गया तुम्हारा 58.5। इसलिए 1 मोल सोडियम क्लोराइड बराबर 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान बराबर सोडियम क्लोराइड के मोल की संख्या गुणे परमाणु द्रव्यमान। तो मोल की संख्या हमको दिया गया 0.2 मोल और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान आ गया 58.5। ये दोनों का गुणा किया तो कितना जाएगा, 11.7 ग्राम। 0.2 मोल सोडियम क्लोराइड बराबर 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब अगला करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप देख लेते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का अणु द्रव्यमान होता है 24 मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का 16। 24-16 कितना होता है, 40। इसलिए 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बराबर 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल की संख्या गुणे अणु द्रव्यमान। तो 0.2 मोल हो गया
गुणे 40, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम। 0.2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बराबर 8.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं, तो इसके उत्तर में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा। Ca होता है 40, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 तो यहाँ कितना हो गया 48, 40 12 और 48 कितना हो गया 100। इसलिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान बराबर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल की संख्या गुणे अणु द्रव्यमान। तो कितना दिया गया, मोल की संख्या 0.2 गुणे और अणु द्रव्यमान कितना है 100, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम। 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।